जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों ने सभी ने पेपर के एनालिसिस देख लिए होंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज हम उसी का जो एक टॉपिक आया है लेटर सीरीज का नंबर देकर, है ना, तो उसमें बहुत सारे डाउट रहते हैं बच्चों को कि इसको किस प्रकार से किया जाए। कुछ ऑप्शन कर लेते हैं, है ना, तो इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है ना, इसका कोई कुछ होता है ज़्यादा कुछ कि डायरेक्ट कर पाएँ। इसके लॉजिक होते हैं, इसमें ग्रुपिंग बनानी पड़ती है, तो उन ग्रुपिंग के आधार पर ही ये क्वेश्चन होते हैं। तो आइए हम देखें कि किस प्रकार से इसके पैटर्न बनते हैं, है ना। क्या आ रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न है लेटर सीरीज का। एक होता है नंबर सीरीज, एक होता है लेटर सीरीज, है ना। तो नंबर सीरीज में क्या होता है, कुछ लॉजिक चलता है कि भैया 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो आगे 2 का हो गया, या डिफरेंस 2 का आ रहा है ना, तो उस टाइप से होता है। लेकिन लेटर सीरीज में ऐसा नहीं होता है। लेटर सीरीज में कैसा पैटर्न चलता है, देखो जैसे मान लो ऐसा चल रहा है आपके पास ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, या ऐसा चल गया ए बी सी डी, या ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी, या अगला पैटर्न मान लो ऐसा हो गया ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, है ना। ऐसा आगे बढ़ता जाएगा, जरूरी नहीं ऐसा भी हो सकता है डबल ए डबल बी, फिर डबल ए डबल बी, ऐसे कोई बहुत सारे पैटर्न होते हैं इसमें। तो हम देखते हैं आगे कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं पुरानी पेपर्स एग्जाम में, हम वो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ताकि आपका जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको सबसे पहले काम ये करना है कि उसमें लेटर कितने हैं ये काउंट करना है ना। तो देखो इसमें जो ग्रुपिंग होती है मैक्सिमम 3, 4, 5 या 6 इतनी ग्रुपिंग होती है। मतलब ग्रुप बनाने उनको 3-3 के, 4-4 के, 5-5 के या 6-6 ग्रुप में, इससे ज़्यादा ग्रुपिंग नहीं होती है इसमें। ना 3 से कम ग्रुपिंग बनती है ना 6 से। कुछ लॉजिक होते हैं, कुछ ऑप्शन से हो जाएंगे, कुछ विदाउट ऑप्शन होंगे, या कुछ लॉजिक से हो जाएंगे। बाकी इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, ना कोई इसका फॉर्मूला है कि हम आपको डायरेक्ट करवा दें। तो देखो एक तो टोटल लेटर इसमें बन सकते हैं आपके 12। अगर टोटल लेटर 12 हैं तो ग्रुपिंग बनेगी 3 या 4 की। एक ग्रुपिंग याद रखना, या तो 3-3 की ग्रुपिंग बनेगी या 4-4 की ग्रुपिंग बनेगी। अगर लेटर 15 आए हैं, कितने आए हैं, 15 आए हैं, तो 15 में ग्रुपिंग बनेगी 3 या 5 की। अगर लेटर 16 हैं तो उसमें ग्रुपिंग बनेगी 4 या 4 की, मतलब 4 की ग्रुपिंग बनेगी उसमें ना, जब भी लेटर 16 हो। 12 लेटर आए तो पहले 3-3 की ग्रुपिंग बना के देख लो क्या लॉजिक आया, या 4-4 की बना के देखो, 3-3 से नहीं आ रहा तो फिर 15 में क्या करना है, 3-3 की ग्रुपिंग बनानी है या 5 की बनानी है। 16, 18 में 6-6 की ग्रुपिंग बनती है, 6 की बनती है। उसके बाद 20 में 4 या 5 की बनती है। 24 उसमें भी 4 या 6 की बनती है ना। बाकी अगर ज़्यादा लेटर आ गए, इससे या कम लेटर आए, 17 आ गए, 18 आ गए, 19 आ गए, तो उनमें ऑप्शन बाय ऑप्शन आपको चलना है और उसमें भी फिर ग्रुपिंग बना के देखनी है, या तो 3 या 4 या 5 या 6 कौन सी एक ग्रुपिंग बनेगी। तो आप इस प्रकार से उन क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। कुछ ऑप्शन यूज़ कीजिएगा, चलो, है ना। ये ग्रुपिंग आप याद रखना, सबसे मेन ये ग्रुपिंग है। अगर ये ग्रुपिंग आप याद रखेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको कर पाएंगे। चलो क्वेश्चन पे आए, ग्रुपिंग याद रखना। 12 नंबर अगर लेटर है तो 3 या 4 की ग्रुपिंग, 15 है तो 3 या 5 की, 16 है तो 4 या 4 की, 18 है तो 6 की, 20 है तो 4 या 5 की, और 24 है तो 4 या 6 की। देखो पहला क्वेश्चन ही आपके सामने है, देखो दिख रहा है, दिख रहा है। चलो थोड़ा सा ये 12 अगस्त के आज के पेपर में दोनों शिफ्ट में एनालिसिस आया है ना। मैं थोड़ा सा को बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम आए ना करने में इसको। चलो अब क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। अब देखो, है ना, फर्स्ट पेपर का एनालिसिस और सेकंड पेपर में भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं इसके, तो जरा ध्यान से करें। देखो सबसे पहले हम लेटर काउंट करते हैं, कितने लेटर हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो 16 है। अभी मैंने आपको बताया था कि 16 में कितनी ग्रुपिंग करनी है। देखो ये रहा, 16 में कितनी ग्रुपिंग करनी है, 4-4 की। ठीक है, कितनी ग्रुपिंग करनी है 16 में, 4-4 की। तो हम इसमें 4-4 की ग्रुपिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 पहली ग्रुपिंग ये हो गई, फिर 1 2 3 4 दूसरी ग्रुपिंग ये हो गई, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये ग्रुपिंग कर दी हमने 4-4 की। अब क्या होगा, सेम लॉजिक चलेगा इसमें, या थोड़ा सा अभी आपको बताया था, आप धीरे धीरे समझेंगे क्या करना है इसमें। चलो, है ना। तो देखो
क्या है, इसमें सेम लॉजिक चलेगा। देखो जैसे इसमें लास्ट के 3 नंबर आपको दिख रहे हैं, लास्ट के ये नंबर देखो 2AB है ना, तो ये भी क्या होगा 2AB 2AB 2AB। तो यहाँ अभी मैं क्या डाल सकता हूँ, देखो यहाँ से मैंने इसको देखा लास्ट को है ना, देखो लास्ट के 3 नंबर क्या बता रहे हैं, AA BB। तो यहाँ पर ए बी है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये वाला पेयर कंप्लीट हो गया आपका, मतलब सब पेयर में क्या बनेगा, BAAB है ना। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ BAAB BAAB हो गया ये लॉजिक काम। BAAB क्या लॉजिक चल रहा है इसमें, BAAB। तो पहले ही जगह हमने क्या यूज किया, B, फिर B यूज किया, फिर यहाँ पे क्या लिया, A लिया, फिर क्या लिया, A लिया, फिर क्या लिया, B लिया है ना। तो ये ऑप्शन देखो कहाँ पर है, BBAAB। कौन सा ऑप्शन बन गया, C ऑप्शन, BBAAB। तो इस प्रकार से इसके लॉजिक को आपको फॉलो करना है, बड़े आसान क्वेश्चन है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो आपको और समझ में आ जाएगा। चलो देखो सबसे पहले तो ये देखो कि कितने लेटर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो 12 है, तो 12 में अभी बताया था आपको 12 में क्या ग्रुपिंग बनती है, 3 या 4 की है ना। 12 में किसकी ग्रुपिंग बनती है, 3 या 4 की। तो पहले हम क्या करते हैं, 3 की ग्रुपिंग बना देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये 3 की ग्रुपिंग बनाई मैंने, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, फिर मैंने ग्रुपिंग बनाई 1 2 3। अभी मैं सिर्फ ऑप्शन रख के देखूंगा, अगर 3 की ग्रुपिंग नहीं काम आएगी तो हम 4 की ग्रुपिंग बना देंगे। देखो देखो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, देखो ये यहाँ पर अगर आपने S लिख दिया, TST यहाँ लिख दो, S TST यहाँ लिख दो, TST यहाँ क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। बन गया सेम, सब में सेम बन गया, TST 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 कंप्लीट हो गया हमारा। तो पहली जगह हमने क्या यूज किया, T, दूसरे नंबर पे S, फिर ST TSST TSST। कौन सा ऑप्शन, A ऑप्शन, TSST। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, A ऑप्शन TSST। आया आपको समझ में, अब समझ में आएगा होगा आपको ग्रुपिंग किस प्रकार से बनानी है, इसको ग्रुपिंग बोला जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो सबसे पहला काम क्या करना है, वर्ड काउंट करना है, कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो 16 लेटर है इसमें, तो 16 लेटर में कितनी ग्रुपिंग बनती है, 4 की बनती है, सीधी सी है, 4 की ग्रुपिंग बनेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो 4 की ग्रुपिंग बना देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो क्या कर सकते हो आप, देखो सब में सेम, स्टार्टिंग में देखो QS दिख रहा है, T दिख रहा है, लास्ट में यहाँ R दिख रहा है ना। तो यहाँ अगर मैंने R डाल दिया तो ये कंप्लीट हो जाएगा, QSTR। क्या डाला मैंने यहाँ पे, R डाला, R QSTR 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 QSTR, ये कंप्लीट हो गया आपका, बन गई ग्रुपिंग QSTR 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 QSTR। पहले क्या आया R, फिर क्या आया T, फिर क्या आया S, फिर क्या आया Q, RTSQ। कौन सा ऑप्शन बन गया, B ऑप्शन RTSQ। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इसमें आज कम से कम 3 से 4 5 क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं, दोनों पेपर में, दोनों शिफ्ट में आए हैं। चलो अगला देखते हैं, इसमें कितने वर्ड हैं। चलो पहले वर्ड काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना। तो 15 है, तो क्या ग्रुपिंग बनेगी, 15 में क्या बताया था आपको, 3 या 5 की। 15 में कितनी ग्रुपिंग बनती है, 3 या 5 लेटर की है ना। तो हम पहले 3 के बना के देख लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है ना। देखो यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा, देखो यहाँ यहाँ डबल ट्रिपल बी है, तो यहाँ भी अगर आपने ट्रिपल बी डाल दिया तो ट्रिपल बी बन गया। यहाँ पर डबल ए है, अगर यहाँ ए दिया तो ट्रिपल ए, ये भी ट्रिपल है,
देखो क्या ग्रुपिंग है इसमें, ट्रिपल ए ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए। तो यहाँ क्या यूज किया आपने, ए बी ए ए, ए बी ए, क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका, ए बी ए, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए बी ए। तो यहाँ पर ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए फिर ट्रिपल बी, तो ये लॉजिक चला था इसमें, है ना, 3 में ही काम हो गया। अगर 3 की ग्रुपिंग नहीं बनती तो फिर हम 5 की ग्रुपिंग बना देते। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले वर्ड काउंट कर लो कितने वर्ड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखो 18 की ग्रुपिंग है। 18 मैंने क्या बताया था आपको, 6 की ग्रुपिंग बनेगी। किसकी बनेगी, 6 नंबर की। किसकी ग्रुपिंग, 6 की। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब देखो क्या करो, लास्ट के 3 नंबर देखो, यहाँ लास्ट के 3 नंबर क्या दिख रहे हैं भैया, टी यू बी। तो यहाँ पे टी यू भी आ सकता है, यहाँ पे भी टी यू भी आ सकता है। इतनी चीज तो क्लियर हो ही गई आपकी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, टी। देखो लास्ट के 3 नंबर क्या बने, टी यू बी। समझ में आ भी गया होगा आपको। फिर यहाँ क्या लोगे आप, अभी लास्ट के 3 नंबर की बात कर रहा हूं, टी यू बी, फिर यहाँ टी यू बी। क्या हुआ इसमें, रेड कलर, टी यू बी, लास्ट के 3 नंबर टी यू बी, लास्ट के 3 नंबर टी यू बी। ये तो हो ही गया, है ना। तो देखो अब अगर आप चाहो तो यहां से देख सकते हो, यहां पर क्या, जो स्टार्टिंग में तो एल यू है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एल यू बी टी यू, एल यू बी टी यू, एल यू बी टी यू। ये बन गया हमारा क्वेश्चन, एल यू बी, एल यू बी टी यू, फिर भी एल यू टी यू बी, एल यू बी टी यू बी। सीरीज बन गई हमारी। तो पहले हमने क्या यूज किया, यू, फिर क्या यूज किया, टी, फिर क्या यूज किया, एल, फिर यू, फिर बी। यू टी एल यू बी, ये रहा ऑप्शन, है ना। ये यू है, ये टी है, ये एल है, ये यू है, ये बी है। कौन सा ऑप्शन बना, बी ऑप्शन। आया सबको समझ में, लॉजिक समझ में आया इसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ड गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखो 17 लेटर है इसमें। तो अब ग्रुपिंग वाला काम खत्म हो गया। अब ग्रुपिंग हम बना नहीं पाएंगे, या तो पूरे में 3 की ग्रुपिंग बनेगी, 4 की बनेगी, 5 की बनेगी, कोई सी बन सकती है ना। तो सबसे पहले हम क्या करें, देखो ये एक अकेला ऑप्शन दिख रहा है हमको, बी वाला, इसको यूज करके देखते हैं ऑप्शन से। मान लो हमने यहाँ बी यूज कर लिया, फिर यहाँ बी यूज कर लिया, फिर यहाँ सी यूज कर लिया, और फिर ए यूज कर लिया। तो क्या कुछ लॉजिक बना क्या, देखो क्या बना, डबल बी सी ए। मान लो मैंने 4 की ग्रुपिंग बनाई इसमें, तो क्या बन रहा है, ये डबल बी सी ए। यहाँ देखो डबल बी सी ए, लेकिन यहाँ बी डबल सी ए हो गया, है ना। मान लो ये भी ले लिया अपन ने, बी डबल सी ए, फिर यहाँ पे कुछ और बन गया। मतलब ये लॉजिक तो हमारा काम कर नहीं रहा, ये ऑप्शन तो फेल हो गया हमारा, है ना, कुछ बन नहीं पाया लॉजिक यहाँ पे। मान लो मैंने ये वाला ऑप्शन यूज कर लिया ना, अभी ऐसा यूज करके देख रहा हूं मैं रख के। यहाँ पे क्या यूज किया, ए बी ए सी। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें ग्रुपिंग नहीं बन रही है, तो फिर आपको ऑप्शन यूज करना पड़ेंगे। देखो 1 2 3 4 5, देखो 5 5 की अगर मैं ग्रुपिंग बनाऊं इसमें, मान लो 5 5 की ग्रुपिंग हमने बना दी, 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मान लो और भी होंगे इसमें, 1 2 3 4 5, 5 5 की ग्रुपिंग हमने बना दी। देखो बी से पहले क्या, ए, मान लो ए यूज किया हमने, तो बी से पहले, जैसे मान लो ऐसा सीक्वेंस चलता है ए बी सी, है ना, ये आपने देखा होगा, ए बी सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, ये लॉजिक चलता है। तो बी के पहले क्या आता है, ए, और सी के पहले बी, और फिर सी के पहले ए।
तो बी के पहले ए, सी के पहले बी, ए के पहले सी, बी के पहले ए। मतलब ये लॉजिक अभी हमारा काम कर रहा है, मतलब उस वर्ड के पहले वाला वर्ड आ रहा है। देखो बी के पहले ए आ गया, सी के पहले बी आ गया, बी के पहले ए आ गया। फिर यहाँ आते हैं, है ना। तो सी से पहले क्या आता है, सी से पहले, सी से पीछे क्या आता है, मतलब पहले मतलब पीछे। सी से पहले बी, ए से पहले सी, फिर बी से पहले ए, सी से पहले बी। ये भी काम कर रहा है। यहाँ देखो ये नहीं काम कर रहा है, डबल ए आ गया यहाँ पे, तो ये ऑप्शन भी कैंसल। अब अगला ऑप्शन हम देखें। अगला ऑप्शन इसमें जो लास्ट वाला बचा है इसको देख लेते हैं। ए बी सी है, ए बी सी ए, ठीक है। बी से पहले ए आता है, सी से पहले बी आता है। भी बताया था आपको मैंने, ए बी और सी, ए बी सी, सी ए बी, ऐसा चलेगा। बी के पहले ए आता है, सी से पहले बी आता है, ए के पहले सी आता है, बी से पहले ए आता है। ये ग्रुपिंग कंप्लीट। सी से पहले बी आता है, आ गया। बी, सी से पहले ए, बी से पहले ए, सी से पहले बी, ये भी हो गया। ए से पहले सी आता है, बी से पहले ए आता है, सी से पहले बी आता है, ए से पहले सी आता है और बी से पहले ए आता है। मतलब यही आपका करेक्ट ऑप्शन बना, है ना। इसमें 5-5 की ग्रुपिंग बन रही है। तो अगर आगे और वर्ड आप निकालना चाहो तो देखो ये, है ना, 2 जगह और खाली है। तो यहाँ क्या जाएगा, जैसे ये लिया हमने बी से पहले ए, है ना, तो ये सी, यहाँ क्या जाएगा सी, सी से पहले बी और इससे पहले क्या जाएगा ए आ जाएगा। ये ग्रुपिंग बन गई हमारी। आई बात समझ में। तो इसको आपको कुछ लॉजिक से क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। 2 मिनट का समय है आपके पास, जरा इसको करके बताओ। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं या किसी न किसी एग्जाम में 4-4 5-5 बार आए हुए हैं, ध्यान से करें। चलो इसका आंसर आप कमेंट में जल्दी बताएं। 2 मिनट का समय आपके पास, कमेंट करके आंसर बताइए इसका जल्दी से फटाफट। आया किसी का आंसर? चलो देखो जल्दी से आंसर क्या बनेगा इसका। देखो एम एन, देखो अगर एम एन के हिसाब से चले हम तो पहले एम आता है, एम, फिर एन, ओ, फिर यहाँ क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए ना। तो कितनी ग्रुपिंग बन रही है इसमें, देखो इसमें 3 की बन गई, 1 2 3, इसमें 4 की बन गई, 1 2 3 4 5 की बन गई। अब देखो क्या हुआ, एम एन ओ पी, फिर एन एन ओ पी, क्या आएगा क्यू ना, फिर ओ पी क्यू आर। क्या ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? देखो ये दिख रहा है बस अकेला पी क्यू आर वाला, पी क्यू आर एस टी यू वी, पी क्यू आर एस टी यू वी, है ना। यहां तक तो सेम इससे आया, एम एन ओ पी, फिर एन ओ पी क्यू, ओ पी क्यू आर, फिर क्यू आर एस, फिर एस टी यू। आ गया समझ में? कौन सा ऑप्शन बन गया? सी ऑप्शन, है ना, क्योंकि इसमें लास्ट में नंबर मिसिंग थे। चलो नेक्स्ट देखो कितने नंबर है, गिनो इसमें जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना। तो 20 में क्या ग्रुपिंग बनती है, 4 या 5 की। पहले 4 की ग्रुपिंग में बना देता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। देखो अब क्या दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन दिखा क्या? पहला ऑप्शन यूज करोगे डबल बी डबल सी, पहले ऑप्शन से कुछ बन रहा है क्या? देखो डबल बी डबल सी, फिर ए डबल सी ए, नहीं बन रहा। पी ए डबल सी, फिर ए सी,
चार चार की ग्रुपिंग में कुछ बन नहीं रहा, पाँच पाँच का बनाए क्या बी। चलो पहले ऑप्शन रख रख के देख लो आप लोग क्या बन सकता है, या फिर पाँच की ग्रुपिंग बनेगी इसमें। पाँच की ग्रुपिंग बनाते हैं ना, चार में तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, पाँच की ग्रुपिंग बना लेते हैं इसमें। एक दो तीन चार पाँच, 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 पाँच पाँच की ग्रुपिंग बना ली। पहले ऑप्शन से वैल्यू फिट कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, बी ए बी सी, डबल बी डबल सी ए, है ना। देखो डबल बी डबल सी ए, डबल सी डबल ए बी, डबल ए डबल बी सी, डबल बी डबल सी ए। हाँ ये बन गया, ऑप्शन बन गया आपका। आगे बात समझ में, देखो डबल बी डबल सी ए, दो बार बी दो बार सी और एक बार ए। फिर अगला देखो डबल सी डबल ए और फिर एक वैल्यू बी, फिर डबल ए डबल बी सी, डबल बी डबल सी ए। ये ऑप्शन बन गया आपका पहला ऑप्शन। तो आप इसको ऑप्शन रख के भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि ऑप्शन से एक बार यूज़ करोगे तो आपको सीरीज मालूम पड़ जाएगी। तो क्या आंसर बना, बी डबल, सीरीज मालूम पड़ गई, डबल बी डबल सी ए, डबल सी डबल ए बी, डबल ए डबल बी सी, डबल बी डबल सी ए। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। चलो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो ऑप्शन रख के देख लिया कर। देखो मैंने यहाँ पे ऑप्शन रख दिया, पहला बी रखा, फिर यहाँ पर ए आना आएगा, फिर यहाँ पर ए आएगा, फिर यहाँ पर ए आएगा। तो क्या कुछ सीरीज बन रही है क्या, डबल बी डबल ए फिर बी ए डबल बी, नहीं बन रही। देखो ऐसा हो सकता है कि ये चारों बी हो कंटिन्यू, है ना। तो लास्ट में बी किस में है, इसमें नहीं है, तो उसको मैं अलग हटा रहा हूँ, बी इसमें बी है, मैंने यहाँ बी यूज़ किया। फिर यहाँ पर देखो चार नंबर लिए, तीन पेयर बनेंगे आपके, एक बी, दो बी, तीन बी और चार बी। हाँ ये बन सकता है ए, ठीक है। तो क्या यूज़ किया मैंने यहाँ पर, देखो अरे यार देखो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है आपका। इसमें लॉजिक ये है कि पहले बी एक बार है, फिर बी, देखो बी पहले एक बार था, फिर दो बार है, फिर तीन बार है और फिर चार बार है, और सब में एक ए आगे है ए। देखो ये सीरीज बनी इसकी, ए बी ए बी ए डबल बी, फिर ए ट्रिपल बी ए फोर बी, है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, यही है क्या, ए बी बी बी, यही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, है ना। यही ऑप्शन आपका यूज हो गया है। ए एक बार था, फिर बी, बी बढ़ता गया दो बार तीन बार चार बार, बी फिर डबल बी, ठीक है करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखो जल्दी से फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, सिंपल सा है। अगर जिसने एक समझ लो कि उसको समझ में आ गया है। कितने नंबर्स वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। 16 में कितने की ग्रुपिंग होती है, चार की होती है, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, है ना। तो देखो क्या चल रहा है, एम ओ, यहाँ क्या आ सकता है, यहाँ पर पी है तो यहाँ पी ले लो, और यहाँ क्या आ जाएगा एन, यहाँ क्या लिया मैंने पी और यहाँ क्या ले लिया एन, है ना। तो एम ओ पी एन बनेगी सीरीज आपकी, मालूम पड़ गया क्या बनेगी, एम ओ पी एन। तो यहाँ क्या जाएगा, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, है ना। ऐसी सीरीज बन गई आपकी सिंपल सी। तो पहले जगह क्या आया, एम एन पी एम ओ एन, एम एन एम एन पी एम ओ एन। कौन सा ऑप्शन बन गया, ए ऑप्शन बन गया। अब समझ में आ गया आपको अच्छे से कि कैसे ग्रुपिंग करनी है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट देखो इसमें भी कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें भी 16 वर्ड है ना। 16 तो कितने की ग्रुपिंग होंगी, चार चार की, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो लास्ट में क्या है, यहाँ पे एस है तो यहाँ एस डाल दो,
क्या बनेगा, आर टी यू एस, 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 तो क्या आया, आर एस यू आर टी, आर एस यू आर टी, आर एस यू आर टी, एस भी तो है आखिरी में, एस भी आया है ना, लास्ट में एस, ये रहा ऑप्शन, ये अकेले ही है आपके पास, आर एस यू आर टी एस। चलो एक और क्वेश्चन देखो, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 है, तो 1 2 3 16 में 4 4 की ग्रुपिंग बनती है हमेशा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, ओ है, यहाँ ओ ले लो, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, ये बन गया आपका एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, क्या आया पहले पे एन, फिर क्या यूज़ किया आपने ओ, फिर क्या यूज़ किया एम, फिर क्या यूज़ किया ओ, एन ओ एम ओ, एन ओ एम ओ, क्लियर है। तो आशा करते हैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसमें कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूले नहीं है, आप ग्रुपिंग बनाएं, और ग्रुपिंग भी कैसे बनाएंगे मैं आपको एक बार और बता देता हूं। अगर 12 लेटर आपके साथ क्वेश्चन में आए हैं, कितने 12 वर्ड आए हैं, तो ग्रुपिंग कितने की बनेगी, 3 की या 4 की। 15 आए हैं तो 3 या 5 की, 16 आए हैं तो 4 या 4 की, 20 आए हैं या 18 आए हैं, सॉरी 18 आए हैं तो 6 की, 20 आए हैं तो 4 या 5 की, और 24 आए हैं तो 4 या 6 की। और बाकी ऑप्शन रख कर आप देख लेना, तो आपको और अपने आप सीरीज समझ में आएगी क्या सीरीज चल रही है। तो यह दोनों शिफ्ट में आज आए हैं, तो इनका आप रिवीजन कर लें अच्छे से। अगर इनकी क्वेश्चंस की आपको ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। हर रोज़ हम आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, है ना, उनको हम एनालिसिस करवाएंगे और आपको उसको सॉल्व करवा देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।